देखिए इस बच्चे का जो है वर्षण दाएं तरफ का इतना ऊपर है, ये मेरी उंगली आपको दिख रही है, यहाँ तक टच होता है और बाएं तरफ का यहीं टच होता है। सेना में महिलाओं का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है? दोस्तों ये बात भला किसी से कहां छुपी है कि आर्मी में भर्ती होने के लिए सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर एक अंग का मेडिकल टेस्ट होता है, वो भी कपड़े उतार कर। पर जनाब, क्या कभी आपने ये सोचा है आर्मी में महिलाओं का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है? क्या पुरुषों की तरह उन्हें भी अपने हर एक अंग के साथ प्राइवेट पार्ट का भी टेस्ट करवाना पड़ता है? और अगर हाँ तो वो टेस्ट कैसे होता है? क्या महिलाओं के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं? क्या कोई पुरुष ये टेस्ट करता है या फिर टेस्ट करने वाली भी महिलाएं होती है? इन सभी सवालों के जवाब वीडियो में मौजूद हैं। बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आर्मी में भर्ती होने का सिंपल सा फंडा है कि आपके शरीर का हर एक पुर्जा सही सलामत होना चाहिए, फिर चाहे महिला हो या पुरुष। लेकिन महिलाओं के मेडिकल टेस्ट को लेकर कई सारे सवाल लोगों के जहन में उठते हैं, जिसके चक्कर में बहुत से माँ बाप अपनी बेटियों को आर्मी में भेजने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें इन सारी चीजों की सही से जानकारी नहीं होती। पर हम आपको बता दें, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट ये दोनों अलग अलग होते हैं। जहां भारतीय डिफेंस को ज्वाइन करने का अंतिम रास्ता मेडिकल टेस्ट ही है, और लड़कियों के लिए यही मेडिकल टेस्ट और ज्यादा मुश्किल बन जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट। दोस्तों, अगर विदेशों की बात करें तो वहां पर लड़कियों को सेना में भर्ती होने के लिए कई प्रकार के अलग अलग मेडिकल टेस्ट देने होते हैं। जहां पूरी दुनिया में अपने यहाँ महिलाओं को नौकरी में रखने से पहले उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है, और अगर कोई लड़की इसमें फेल हो जाती है, यानी वो अगर प्रेग्नेंट होती है, तो इस कंडीशन में उसका सिलेक्शन होना नामुमकिन है, क्योंकि सरकारी नौकरी कर रही महिलाओं तक को प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो भला उन्हें नौकरी पर कैसे ज्वाइन करने को कहा जा सकता है? इस टेस्ट के दौरान लड़कियों का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और फिर यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। इन सब के अलावा प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ और टेस्ट भी होते हैं, ताकि लड़की की प्रेगनेंसी पूरी तरह से कंफर्म की जा सके। प्रेगनेंसी टेस्ट में पास होने के बाद ही आगे के टेस्ट किए जाते हैं। ब्रेस्ट टेस्ट। दोस्तों, जब प्रेगनेंसी टेस्ट पूरा हो जाता है तो फीमेल कैंडिडेट्स का ब्रेस्ट टेस्ट होता है। इस दौरान डॉक्टर कैंडिडेट्स के दोनों ब्रेस्ट को अच्छे तरीके से जांच करते हैं, जहां ये देखा जाता है प्रतियोगी को ब्रेस्ट से जुड़ी कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि कहीं छाती में कोई गांठ तो नहीं है या फिर ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ट्रेनिंग के वक्त या फिर जंग के दौरान इस तरह की कोई भी बीमारी सोल्जर के साथ साथ सेना को भी परेशानी में डाल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं की छाती का साइज भी काफी मैटर करता है, क्योंकि जिन लड़कियों के छाती का साइज बड़ा होता है उन्हें आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरह की लड़कियों को दौड़ने, भागने में या फिर कह लीजिए फिजिकल एक्टिविटी करने में बड़ी तकलीफ होती है। कहा जाता है जिन लड़कियों की छाती का साइज छोटा होता है वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा फुर्तीली होती हैं। पाइल्स चेकअप। पुरुषों की तरह महिलाओं का भी आर्मी में होने के लिए बवासीर यानी पाइल्स का चेकअप किया जाता है, जिसमें डॉक्टर ये चेक करता है कि कहीं कैंडिडेट को बवासीर तो नहीं है। इस टेस्ट में कैंडिडेट को आगे की तरफ झुकने के लिए कहा जाता है, फिर उसे खांसने के लिए कहते हैं। खांसते वक्त डॉक्टर गुदाद्वार को चेक करता है कि कहीं इसे बवासीर तो नहीं है। अब आपको लग रहा होगा भला किसी का इस तरह से टेस्ट कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, ये तो फिर भी आसान तरीका है, क्योंकि अब हम आपको जिस टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आपके कान ही खड़े हो जाएंगे। वर्जिनिटी टेस्ट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम यहाँ पर वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि क्या केवल वर्जिन लड़कियां ही आर्मी ज्वाइन कर सकती है? क्या आर्मी ज्वाइन करने से पहले इसका कोई टेस्ट किया जाता है? क्या सेक्सुअल तौर पर एक्टिव महिलाएं अपना आर्मी में जाने का सपना भूल जाएं? तो जनाब, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हमारे भारत में आर्मी में भर्ती होने के लिए वर्जिनिटी टेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाता। हाँ, कुछ विदेशों में इस तरह का टेस्ट होता है, और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पहले ऐसे टेस्ट होते थे, जिसमें सबसे पहले इंडोनेशिया का नाम आता है। पर अब पिछले कुछ समय से यहाँ पर भी इस तरह का बेहुदा टेस्ट करने से मना कर दिया गया, क्योंकि पहले आर्मी ज्वाइन करने के लिए ये कह दिया जाता था कि महिलाओं का पूरी तरह से वर्जिन होना जरूरी है, तभी वो सेना की तरफ अपना ध्यान लगा पाएंगी। लेकिन अब इस तरह की बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। वैसे हम आपको बता दें, इस तरह के कोई भी टेस्ट बिल्कुल सही जानकारी नहीं देते। मेडिकल साइंस केवल अंदाजा लगा सकता है कि कोई लड़की शारीरिक तौर पर संबंध बना चुकी है फिर नहीं। बॉडी टेस्ट। आपको बता दें, इंडियन आर्मी में महिलाओं के मेडिकल टेस्ट के दौरान नॉक नी भी जांच की जाती है, जिसमें देखा जाता है कैंडिडेट के दोनों घुटने आपस में टकराते तो नहीं है।
इस दौरान ये भी देखा जाता है कि शरीर पर कोई जले या चोट का निशान तो नहीं है, या फिर शरीर पर पहले किसी प्रकार का ऑपरेशन तो नहीं किया गया। इसके लिए शरीर पर आंखों की जांच की जाती है। और दोस्तों, मेडिकल टेस्ट के दौरान शरीर के सबसे अहम अंगों में एक आंखों की भी जांच होती है, क्योंकि पुरुष हो या महिला अगर आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देगा तो उसका सेना में भर्ती होने का फायदा ही नहीं है। इसलिए जांच के दौरान ये देखा जाता है कि कैंडिडेट की आंखें सही से काम कर रही हैं या नहीं। उसके बाद आंखों का पेंसिल टेस्ट किया जाता है। इस दौरान आंखों की रेटिना और कॉर्निया की भी जांच की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, ये भी चेक होता है, ताकि जंग के दौरान रंगों को सही पहचाना जा सके। साथ ही दोस्तों, हाथों के एंगल और दांत वगैरह का भी मेडिकल चेकअप होता है। ऑल टोटल अगर कहा जाए, सेना में भर्ती होने से पहले महिलाओं की वर्जिनिटी टेस्ट को छोड़कर बाकी हर प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके जिस कैंडिडेट को जंग के मैदान में खड़ा किया जा रहा है वो उसके लायक है भी या नहीं। आर्मी में ज्वाइनिंग होने के लिए किस प्रकार के टेस्ट होते हैं ये तो आपको पता चल गया। अब आइए ये भी जान लेते हैं महिलाओं की मेडिकल टेस्ट को कौन करता है। असल में दोस्तों, हरियाणा में रहने वाली सूर्या मुदगल सेना में लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेडिकल टेस्ट थी। असल में आज से कुछ सालों पहले प्रतियोगी चाहे लड़की हो या लड़का, मेडिकल टेस्ट पुरुष डॉक्टर ही करते थे। लेकिन आज से कुछ सालों पहले सूर्या मुदगल जब एसएसबी के मेडिकल टेस्ट कराने गई तो सेना के अस्पताल में उन्होंने पुरुष डॉक्टर से अपनी जांच कराने से इनकार कर दिया। हालांकि उस वक्त इनकी बात को नजरअंदाज करके इन्हें फेल कर दिया गया, पर सूर्या ने हार नहीं मानी और उसने सैन्य अधिकारियों से इस बारे में बात की। फिर भी उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था, अब तो सूर्या जिद पर अड़ गई कि जहां वो न सिर्फ आर्मी में भर्ती होना चाहती थी बल्कि महिलाओं को सम्मान भी दिलाना चाहती थी। इसी सोच के साथ सूर्या ने सुप्रीम कोर्ट में 6 साल तक अपनी जंग लड़ी। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही जिद थी कि महिलाओं का मेडिकल टेस्ट महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाना चाहिए। और किसी चीज की वजह से लड़कियों का एक पूरा काफिला सूर्या के साथ खड़ा हो गया। पूरे 6 सालों तक इस पर कोर्ट केस चलने के बाद सेना ने मेडिकल टेस्ट से संबंधित नियमों के कागज पेश किए। जब ये मामला दिल्ली के राजनायक गलियारों तक पहुंचा तो विपक्ष की ओर से इस आवाज को बुलंद किया गया और फिर तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सूर्या की बात मानी। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी सूर्या के इस केस पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें महिलाओं के मेडिकल टेस्ट में कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए। और तब से सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए काफी देख परख कर नियम बनाए गए, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, इसकी जानकारी वो खुद मेडिकल ऑफिसर को देंगी। सभी महिलाओं का जनरल मेडिकल टेस्ट एक जैसा ही किया जाएगा और इस दौरान एक महिला कर्मचारी वहां उपस्थित होंगी। फीमेल स्पेशल ऑफिसर ही प्रेगनेंसी और प्राइवेट पार्ट की जांच कर सकती है। कोर्ट के फैसले को सुनकर सेना में भर्ती होने वाली महिलाओं के चेहरे पर खुशी की रौनक छा गई। लेकिन महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली सूर्या आर्मी में भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि उन्हें दोबारा से अपना मेडिकल टेस्ट करवाना था, जिसमें वो अपने आप को फिट साबित नहीं कर पाई। अब जाहिर सी बात है, जो महिला दूसरी महिलाओं के हक के लिए 6 साल लड़ी, वो भला अब और क्या लड़ेगी। यानी अगर कम शब्दों में कहा जाए तो आज के समय में अगर किसी लड़की को सेना में भर्ती होना है तो उसका सेक्सुअली एक्टिव होना मायने नहीं रखता, बल्कि उसका पूरी तरह से फिट और एक्टिव होना मायने रखता है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना मत भूलना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब तो कर दो।